और अर्ज करना चाहता है कि तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, फनाए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, फनाए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। और मेरे रसूल के खालिक, मेरे नबी के खुदा, मेरे रसूल के खालिक, मेरे नबी के खुदा, किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। मेरे रसूल के खालिक, मेरे नबी के खुदा, किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। और बड़े हुजूर छोटे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते हुए ये शेर समाप्त करें कि खमीर खाक मेरा भी तो वो तुराबी है, खमीर खाक मेरा भी तो वो तुराबी है, मुझे भी शहरे मदीना की धूल कर या रब। खमीर खाक मेरा भी तो वो तुराबी है, मुझे भी शहरे मदीना की धूल कर या रब। और मैं जी चुराऊंगा नाते नबी से मेरी मजाल, मैं जी चुराऊंगा नाते नबी से मेरी मजाल। एक एक मिसरा तो मुझसे वसूल कर या रब, एक एक मिसरा तो मुझसे वसूल कर या रब। और इसी शेर को जहन में रखते हुए नाते रसूल के जरिए बारगाहे रसूल में अपनी गुलामी इंदिराज कराता चलूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समाज तक पहुंच जाऊं कि वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। और ये कूचे जाना है आहिस्ता कदम रखना, ये कूचे जाना है आहिस्ता कदम रखना। हर गांव मलाइक की बारात खड़ी होगी, हर गांव मलाइक की बारात खड़ी होगी। और क्या सामने जाके हम हाल उनको सुनाएंगे, क्या सामने जाके हम हाल उनको सुनाएंगे। अरे सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी, सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी, सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी। और वो दिल, वो शीशे दिल गम से मैला न कभी होगा, वो शीशे दिल गम से मैला न कभी होगा। तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी, तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी, वो शीशे दिल गम से मैला न कभी होगा। तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी, तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी। और वाबिस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, वाबिस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। वाबिस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से, हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी, हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। और कुछ काम ना आएगा आका से जुदा रहकर, कुछ काम ना आएगा आका से जुदा रहकर। सरकार की निस्बत से तौकीर बड़ी होगी, सरकार की निस्बत से
तौक़ीर बड़ी होगी, कुछ काम ना आएगा। आका से जुदा रखकर सरकार की निस्बत से तौक़ीर बड़ी होगी। और चारा न कोई करना, एक नात सुना देना। चारा न कोई करना, एक नात सुना देना। नाचीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी, नाचीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज क्या मौसमे रंगो नूर है, हर तरफ सुरूर ही सुरूर है। ये बज़्म है या जलवा गाहे तूर है, मारिफत से दिल मामूर है। जिस पे नजरे करम हो जाए वो मसरूर है, जिस पे नजरे इनायत हो जाए वो मग़फूर है, और उन्हीं का ये बंदा मखमूर है, उन्हीं का ये बंदा मखमूर है। ये आस्ताने करम है कि आसमाने करम, जिसकी खाक पे फरिश्तों की पेशानी खम, सरीर अर्श की रिफतें, अल फख्रो फखरी की नेमतें, कासे शाहबाज पुरशुद की लज्जतें, अल उलमा वरसतुल अंबिया की दौलतें, गोया हर तरफ रहमतें ही रहमतें, हर तरफ रहमतें ही रहमतें। और उसी रहमत भरे माहौल में आज हम और आप औलियाए कामिलीन की बारगाह में जमीने अकीदत व मोहब्बत खम करने की नीयत से हाजिर आए हैं, और उनके फैजान से अपने आमाल और अपने दामन को पुर करने की नीयत से आज इस बस में मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सब औलियाए कामिलीन की बारगाह में जमीनी लिहाज हम करके अपनी अपनी मुरादों के साथ, अपनी अपनी दुआओं के साथ, अपनी अपनी नेक तमन्नाओं के साथ औलियाए कामिलीन की बारगाह में हाजिर हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रिदा में गुजार दी, अपनी तमाम उम्र अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी में गुजार दी। ये वो लोग हैं कि जो रहती दुनिया तक कयामत तक याद किए जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि इन्होंने माल दौलत छोड़ा है, इन्होंने तख्तो ताज को छोड़ा है, इन्होंने सरमाए को छोड़ा है, इन्होंने बेकसों का सहारा बने हैं, बल्कि रहती दुनिया तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद किए जाएंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा, अपनी जिंदगी के शबो रोज, अपनी जिंदगी की खलवत और जलवत, अपनी जिंदगी की सुबह शाम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत में गुजार दी है। जो शरीयत मुस्तफा पर अपनी जिंदगी गुजार दिया करता है, कोई मोइनुद्दीन होता है, कोई मोइनुद्दीन होता है, और जो शरीयत मुस्तफावी से हटकर जिंदगी गुजारता है, वो अपनी तबीयत और अपने नफ्स का ताबे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरागुद्दीन 14तम गदिनसिन ছোট হুজুর ফাতিবলা हज़रत सैयद साहब मखमूर जामी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सारी दुनिया एक शय के पीछे भागती नजर आ रही है। हर एक की आरज़ू है, हर एक की तमन्ना है कि कामयाबी उसके दामन से वाबिस्ता हो जाए, कामयाबी उसके दामन से वाबिस्ता हो जाए। और इसी कामयाबी की तलाश में इंसान सुबह शाम मेहनत कर रहा है, रातों दिन मेहनत कर
रहा है। अगर कामयाबी अपने इलाके में मैसर नहीं आई, अपने गांव में नहीं मिली, तो इंसान कामयाबी की तलाश में अपने गांव से शहर का सफर करता है, शहर में दर बदर भटकता है। अगर कामयाबी वहां से भी मैसर न आई तो एक शहर से दूसरे शहर, एक जिला से दूसरे जिला, एक सूबा से दूसरे सूबा, हत्ता के कामयाबी की तलाश में इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक का सफर कर रहा है। हर एक की ख्वाहिश कामयाबी मुझे मिले, हर एक की आरज़ू कामयाबी मुझे मिले, हर एक की तमन्ना कामयाबी मुझे मिले। और इस कामयाबी की तलाश में हर कोई वारफ्ता नजर आ रहा है। अमीर की ख्वाहिश कामयाबी उसे मिले, गरीब की आरज़ू कामयाबी उसे मिले, जाहिल की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, आलिम की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, खतीब की आरज़ू कामयाबी उसे मिले, नकीब की आरज़ू कामयाबी उसे मिले, शहीद की आरज़ू कामयाबी उसे मिले, शहीद की आरज़ू कामयाबी उसे मिले, कारी की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, नमाजी की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, हाजी की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, गाजी की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, नमाजी की तमन्ना कामयाबी उसे मिले, मुफस्सिर की आरज़ू कामयाब हो जाए, मुहद्दिस की आरज़ू कामयाब हो जाए, मुफ्ती की तमन्ना कामयाब हो जाए, खतीब की आरज़ू कामयाब हो जाए। ताजिर चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, एक डॉक्टर की तमन्ना कि वो कामयाब हो जाए, एक प्रोफेसर की आरज़ू कि वो कामयाब हो जाए, एक नेता की तमन्ना कि वो कामयाब हो जाए। हर एक की आरज़ू है कामयाबी। दुनिया वाले चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए, दीन वाले चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए। एक मुदर्रिस चाहता है कि उसकी दरसगाह कामयाब हो जाए, एक मुफ्ती चाहता है दारुल इफ्ता कामयाब हो जाए, एक पीर की तमन्ना है उसकी खानकाह कामयाब हो जाए, एक नेता की आरज़ू है उसकी रहनुमाई कामयाब हो जाए। हर कोई चाहता है कामयाब हो जाए। नाटकों की आरज़ू वो कामयाब हो जाए, कारी की आरज़ू वो कामयाब हो जाए, शायर की आरज़ू कि वो कामयाब हो जाए। और यही कामयाबी की तमन्ना लेकर जब शायर का कलम सफ़े किताब पे सफर का आगाज करता है तो इस तरह गोया होता है कि करता रहूंगा वस्फ़े नबी नूर वल कलम, खूने जिगर से लौहे दिले ज़ार पर रकम, उंगली के पोर पोर से फूटे लहू की धार, लेकिन रुके न मदह नबी से मेरा कलम। याद रूए दोस्त तेरे हुस्न के निसार, यादें बहार खुल से भरी गुलशन इराम, हर नक्श तेरा शबे थे जोर में चरा, हर गुजर है तेरी मेरे वास्ते हरम। अल्लाह ने ये तेरे तवस्सुल की बिजलियां शबे निशात बनती गई हर शबे हरम, वीरानियों की कोख से आबादियां होगी तेरे खराम नाज ने ऐसा किया करम। अब महरूम थी ज़बान जो शबनम की बूंद से, उसको तेरी अता से मिली मौजे यम बयाम। और अर्श खुदाई जब तहे नालैन बिछ गया, क्या चीज फिर वक़ार अरब शौकते अजब। हर एक की आरज़ू कामयाबी, अदीब की आरज़ू कामयाबी, खतीब की आरज़ू कामयाबी, नाफे की आरज़ू कामयाबी, गाज़ी की आरज़ू कामयाबी। तो एक कामयाबी की तलाशो जुस्तजू में सरगर्दा रहने वालों, पहले ये तो फैसला करो कि कामयाबी कहते किसे हैं। कामयाबी कहते किसे हैं। आज और के जमाने में हम और आप बस यही जानते हैं, कामयाब वो इंसान है जो तख्तो ताज का वारिस है, कामयाब वो है जो मालो दौलत रखता है, कामयाब वो है जिसके पास ताकत है, कामयाब वो है जिसके पास हुकूमत है, कामयाब वो है जिसके पास रहने के लिए आलीशान मकान है, कामयाब वो है जिसको तन ढकने के लिए रेशम और हरीर और किनखाब जैसे बेशकीमती लिबास मैसर है। आज हमारी नजर में कामयाब वो है जिसके पास खाने के लिए बेहतरीन गज़ा है, सोने के लिए नर्म गुदाज बिस्तर है, रहने के लिए आलीशान मकान है, सफर के लिए बेशकीमती गाड़ियां हैं, साथ में बैंक बैलेंस है, ताकत है, कुव्वत है, तख्तो ताज है। आज हमारी नजर में काम
कामयाब वो है जो दौलतमंद है। किसी गरीब को आपने देखकर कहा वो देखो कामयाब जा रहा है। किसी फकीर को जाते हुए देखकर दुनिया ने कहा वो देखो कामयाब जा रहा है। हम कामयाब उसे कहते हैं जब किसी को बेशकीमती गाड़ी पे सफर करता हुआ देखते हैं, दुनिया कहती है कामयाब जा रहा है। जब महले माल, अहले सरवत माल और दौलत के नशे में चूर होकर जब दुनिया आवारा गर्दी करती नजर आती है तो हम कहते हैं वो देखो कामयाब जा रहा। आपने कभी किसी फकीर को कामयाब कहा है? बोलिए नहीं ना। कामयाब किसे कहते हैं? जो अहले दौलत है, मालदार है, तख्तो ताज आलीशान बिल्डिंग में रहता है। आज हमारी निगाह में कामयाबी को जो मापने का पैरामीटर है, कामयाबी को जिस शय से नापते हैं उस शय का नाम है दौलत। कामयाबी को मापने का मिजान है सरवत। कि कामयाब वही है जिसके पास दौलत है ना। किसी गरीब फाकाकश को दुनिया कामयाब नहीं कहती। अब आए इसी धरती के ऊपर, इसी नीलगु आसमां की छत्र छाया में एक कामयाब व्यक्ति के बारे में आपसे पूछता चलो, जिस कामयाब व्यक्ति का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहचानते हैं? बोलिए जी जी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को पहचानते हैं? बोलिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कोई पहचानता है कि नहीं? अच्छा, अकबर बादशाह को पहचानते हैं ना। अच्छा, उसकी याद आप कितनी मर्तबा मनाते हो? सम्राट अकबर को साल में कितनी मर्तबा याद करते हो? हाँ? अरे कभी उसके लिए इस तरह महफिल का इंतजाम किया हो तो बताओ। नहीं किया। कभी आपने उसके लिए महफिल सजाई हो, कोई प्रोग्राम किया हो, कभी उसकी महफिल सजाई हो तो बताएं। किसी खतीब को बुलाया हो कि आइए सम्राट अकबर की जीवनी पे वक्ता बयान कीजिए। कभी किया है किसी नाखा को, किसी शायर को बुलाकर? कभी नहीं किया। अच्छा, उसकी मजार कहाँ है, कब्र कहाँ? सम्राट अकबर का कब्र? हाँ, सम्राट अकबर की कब्र कहाँ है? जानते नहीं जानते? नहीं जानते। अक्सर बेशतर लोग तो नहीं जानते। जब पहले आप ये बता लो कि सम्राट अकबर कामयाब व्यक्ति है कि नहीं है। पर इतना बड़ा कामयाब कि हिंदुस्तान के मुतअस्सिब ज़दा तारीख भी उसे मुगल बादशाहों में सबसे कामयाब बादशाह कहती है। हिंदुस्तानी मुअर्रिखीन, हिंदुस्तान भारतीय इतिहासकार मुगल बादशाहों में किसी को एक्सेप्ट करे ना करे, सम्राट अकबर को जरूर एक्सेप्ट करती है कि मुगल बादशाहों में सबसे कामयाब बादशाह अगर कोई है तो अकबर। लेकिन ना तो उसकी हमें कब्र का पता, न मृत्यु दिवस का पता, ना उसकी याद में कोई महफिल। और उसे कामयाब नहीं कहेंगे जनाब तो किसे? आप तो एक आलीशान मकान में रहने वाले को कामयाब कहते हो। वहां तो बड़े बड़े मोहल्लात हैं। आप 2-4-10 लाख रुपया बैंक बैलेंस रखने वाले को कामयाब कहते हो। वहां तो दिरहमो दनारीर के टकसाल लगे हैं। आप एक रेशमो हरीर पहनने वाले को कामयाब कहते हो। वहां हीरे जवाहरात से मुज़य्यन लिबास से तन कर रहा है। आप 2-4 वक्त बिरयानी खाने वाले को कामयाब कहते हो। उसके दस्तरखान पे खुदा की बेशुमार नेमतें चुनिंदा है। आप एक गाड़ी में सफर करने वाले को कामयाब कहते हो।
वहां सवारी के लिए बेशुमार सवार मौजूद है। आप 2 4 10 लोगों की पलटन लेकर चलने वाले को, मुखिया के 10-20 हमराही को देखकर आप दुखिया होकर उसे कामयाब कहते हो। वहां तख्त ताज उसके लिए, सिपह सालार उसका है, अफवाज उसके हैं, लश्कर उसके पास है, दौलत उसके पास है, बेशुमार जराए मौजूद हैं। वो कामयाब नहीं होगा तो कौन कामयाब? हमने जो कामयाबी का मीजान रखा है, कामयाबी को पैमाइश करने का जो आला रखा है कि जो अहले सरवत है वो कामयाब है, तब तो अकबर कामयाबी है ना, कामयाब है। लेकिन इतना कामयाब होने के बावजूद ना तो हम उसकी कब्र को जानते हैं, मरने के बाद ना तो उसको हम याद करते हैं, ना ही कभी कोई दिवस मनाते हैं, ना ही कोई महफिल सजाते हैं, ना किसी खतीब को बुलाते हैं, ना किसी नकीब को बुलाते हैं। कभी पीर साहिबान भी उसका नाम नहीं लेते, कभी नहीं कहते कि हाँ तुमने सम्राट अकबर का दामन थामा। हिंदुस्तान का कामयाब तरीन बादशाह मुगल सम्राट जिसे अकबर कहा जाता है, दुनिया उसे नहीं जानती है, लेकिन इसी धरती के ऊपर, इसी नीलगु आसमां की छत्र छाया में हमने एक ऐसे इंसान को देखा है कि रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए फटे पुराने लिबास है, खाने के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी अगर मैसर आ गई, खुदा का शुक्र अदा कर लिया, और वो भी मैसर ना हुआ तो फाका कशी पे सब्र कर लिया। घर रहने को मकान नहीं, तन ढाकने को बेशकीमती लिबास नहीं, ना तो सिपह सालार है, ना तो असलहे है, ना तो अफवाज है, ना तो तख्तो ताज है, ना बड़े महल्लात है, ना रेशमी कबाएं हैं, ना रेशमी अदाएं हैं, ना रेशमी कबाएं हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाथ में एक छोटा सा कटोरा है। सारी दुनिया जिसे अताए रसूल खाजाए खाजगा हिंदल वली सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी अल मारूफ गरीब नवाज के नाम से जानती और पहचानती। गरीब नवाज नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सारे लोगों ने, सारे लोग जानते हैं, बच्चा बूढ़ा और जवान हर कोई जानता है। अच्छा, गरीब नवाज की मजार कहाँ है? अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ हर कोई जानते। एक पाका कश को इस तरह जानते हो, एक भूखे प्यासे को इस तरह। अच्छा, गरीब नवाज को कभी याद भी करते हो? जी। कभी याद करते? साल में कितनी मर्तबा? बहुत मर्तबा। डेली याद करता है। आप हजरात बोलो। हर रोज बहुत मर्तबा। अच्छा, गरीब नवाज की याद में महफिल सजाते हैं कि नहीं? सजाते हैं। उलमा को बुलाते हैं, नकीब को सुनते हैं, खतीब को सुनते हैं, कुरान खानी की महफिल भी सजाई जाती, उलमाए किराम को बुलाया जाता, शुअराए किराम को बुलाया जाता, नात को हजरात भी आते। हर कोई गरीब नवाज को जान रहा है, उनकी याद मना रहा है। बल्कि यूं कह लो, जिसकी जैसी गरीब नवाज से चाहतो मोहब्बत है उस तरह से याद कर रहा है। कोई साल में 1 मर्तबा याद कर रहा है, कोई हर महीने याद कर रहा है, कोई हर हफ्ते याद कर रहा है, कोई हर लम्हा याद कर रहा है। जो गरीब नवाज से जितना करीब है, जितनी उनसियत और मोहब्बत है, उस तरह से याद कर रहा है। कोई उठते बैठते याद कर रहा है, कोई सोते जागते याद कर रहा है। और अब वो माह भी करीब आने वाला है जिसे रजबुल मुरज्जब का महीना कहते हैं। चांद तुलू होता है, दीवानों के दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। जो उससे गरीब नवाज में जा चुका है, जैसे ही चांद तुलू होता है, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि अभी चांद तुलू भी नहीं हुआ है, गरीब नवाज के उर्स की तारीख करीब है, इंसान जाने की तैयारी में लग जाता है। जिसे जैसी हैसियत है, कोई जहाज से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई बेबस होकर जा रहा है, कोई पैदल चला जा रहा है।
अच्छा, ऐसे दर पे जा रहे हैं जहां जाने के लिए रोका भी जाता है। गरीब नवाज क्या क्यों जा रहे हैं? वहां जाकर क्या मिलेगा? वहां जाने से क्या फायदा हासिल? वहां जाने की जरूरत क्या है? लोग रोक पे रोक रहे हैं, बैरिकेड पे बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, मगर उस शाह के गरीब नवाज है कि उमड़ते हुए सैलाबों की तरह तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए, तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करते नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग रोकते हैं, अलग अलग शक्ल सूरत में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग तौर तरीके से हर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। वहां जाकर क्या मिलेगा? वहां जाकर क्या मिलेगा? गरीब नवाज की बारगाह से क्या हासिल? अच्छा, एक बात बताता चलो कि नहीं रोकने वालों में से एक को एक फिक्र लाहिक हुई, अरे मैं बारहा रोकता हूँ, रोकता चला आ रहा हूँ, लेकिन क्या बात है कि ये दीवाने रुकने का नाम नहीं लेते। आलिम है वो जा रहा है, जाहिल है वो जा रहा है, रईस है वो जा रहा है, गोरबा है वो जा रहा है, नेता है वो जा रहा है, दबंग है वो जा रहा है, मुखिया है वो जा रहा है, दुखिया है वो जा रहा है, हर कोई चला जा रहा है। आखिर चले एक मर्तबा पहुंचकर देखो कि आखिर मामला क्या है। कितना रोकने के बावजूद ये सब जाने से रुकने का नाम नहीं लेते। रोकने वाला इसी ख्याल के साथ गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा कि चलकर देखा जाए कि आखिर वहां जाने की इतनी बेकरारी क्यों है। 40 साल तो फजर का नमाज कदा नहीं करा वो गरीब नवाज। इसी तरह पहुंचे, इसी ख्याल से गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा कि देखिए आखिर मामला क्या है। इतना रुकने के बावजूद नहीं रुकते, न पीर साहब रुकते, न मुरीद साहब रुकते। जैसे ही जमाना आता है फौरन चले जाते हैं, कोई साल जाते हैं, बस जाने का मौका तलाश करते हैं। इसी फिक्र के साथ पहुंचा, देखा भीड़ भाड़ है, चादरों का घर है, ये बुलंद दरवाजा है, ये शाहजहानी मस्जिद है, ये झालरा है, ये अकबरी मस्जिद है, ये औलिया मस्जिद है। लोग दीवानों की तरह चले जा रहे हैं। देर में एक मजमा लगा है, घूमते घूमते उसकी नजर पड़ी, शाहजहानी मस्जिद के पास पहुंचा, देखा एक दीवाना है, एक मजलूम है, एक फकीर है, गरीब नवाज की गुंबद की तरफ अपनी निगाहें जमाए खड़ा है और बार बार ये ऐलान कर रहा है, गरीब नवाज 5 लूंगा 1 से लूंगा। नजर गरीब नवाज की गुंबद पे ठिकाए खड़ा है और बार बार लबों पे सदा यही है, गरीब नवाज 5 लूंगा 1 से लूंगा, गरीब नवाज 5 लूंगा 1 से लूंगा। लोग आते हैं उसके करीब से गुजर जाते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब इस रोकने वाले इंसान की तमन्नाओं में और इजाफा हुआ, कहा हम सही जगह पहुंचे हैं, आज तो मुझे मौका मिल गया है। हमारा दावा है कि गरीब नवाज किसी को कुछ नहीं देते। आज उस दावे की तकमील होने का वक्त आ गया है। गरीब नवाज नहीं देते, कुछ नहीं देते। देखता रहा, कुछ देर इंतजार करता रहा, लोग आते गए जाते गए, लोग आते गए जाते गए, कोई उसके सवाल पे ध्यान नहीं देता है। फिर कहा थोड़ी देर और टहल लेता हूँ, फिर एक चक्कर मार कर आया, देखा गरीब नवाज वो दीवाना उसी तरह खड़ा है, गरीब नवाज की गुंबद पर निगाहें टिकी है और वही हाथ फैले हैं। सवाल वही है, गरीब नवाज 5 लूंगा 1 से लूंगा, 5 लूंगा 1 से लूंगा। आखिर वो मुस्कुराता हुआ उस दीवाने के पास पहुंचा, कहा नादान, ये गरीब नवाज किसी को कुछ देने वाले नहीं है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, तू ये सदाएं लगा रहा है, लेकिन तेरे दामन में किसी ने कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं दिया। ले अब मैं तुझे देता हूं। मैं बड़ी देर से देख रहा था, तेरी हाजत पूरी नहीं हुई और यही मेरा अकीदा भी है कि गरीब नवाज 5 कुछ देने वाले नहीं। जब किसी ने नहीं दिया तो ले मैं तुझे देता हूँ। उसने 5 निकाला और उस मांगने वाले के हाथ पर रख दिया। उस दीवाने ने देने वाले को देखा, फिर गरीब नवाज की गुंबद को देखा, फिर उस देने वाले को देखा और फिर
देखा, मुस्कुराया और कहा, गरीब नवाज तेरे काम भी बड़े निराले हैं, तेरा काम भी बड़ा निराला है। अरे दिलाया भी तो अपने दुश्मन के हाथ से, दिलाया भी तो दुश्मन के हाथ से। इल्तिजा तो यही थी ना, 5 लूंगा 1 से लूंगा। गरीब नवाज की शान देखो। अरे अपने तो अपने बेगानों के दिलों पर गरीब नवाज हुकूमत किया करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह वो है जहां अपने भी जाते हैं, बेगाने भी जाते हैं, गरीब भी जाता है। अरे जिसे तुम कामयाब सम्राट अकबर कहते हो, वो भी गरीब नवाज की बारगाह में दामन पसारे नजर आता है और दुनिया को पैगाम देता है कि कामयाबी ये दौलत के हुसूल का नाम नहीं, बल्कि कामयाबी गुलामी रसूल का नाम है, दीवानगी रसूल का नाम है, वफादारी रसूल का नाम है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तबीयत के पीछे नहीं, मुस्तफा की शरीयत के पीछे भागो। तबीयत के पीछे नहीं, मुस्तफा की शरीयत के पीछे भागो। आज इतने दीवाने औलियाए कामिलीन की बारगाह में इस सर्द रात में अपनी नींद को त्याग कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर इसलिए हाजिर हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी अपनी तबीयत पे नहीं, मुस्तफा की शरीयत पे गुजारी है। कामयाबी ये है कि अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं, छोटा भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है, अदना भी आ रहा है, आला भी आ रहा है, अरे प्रजा भी आ रही है और राजा भी आ रहा है। ये औलियाए कामिलीन की बारगाह है, ये कामयाब लोग हैं। हम इनकी बारगाह में इसलिए हाजिर होते हैं कि मौला इनके वसीले से हमें भी कामयाब कर दे। अब अगर तुम कामयाबी चाहते हो, वकूनो मा सादिकीन, इन सच्चों की सोबत इख्तियार कर लो, इनका दामन मजबूती से थाम लो। ये सिर्फ दुनिया में कामयाबी अता नहीं करते, इनकी सोबत तुम्हें दुनिया में भी कामयाब बनाती है और आखिरत में भी कामयाब बनाएगी। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं आपकी बारगाह से इजाजत चाहता हूँ। हजरत का हुक्म था, हुक्म पे अमल करते हुए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। अगर आपकी प्यास बाकी रह गई तो मैं चाहता हूँ कि बाकी रहे, बाकी रहे, इसलिए कि पीने का मजा प्यासा रहने के बाद ही तो है। पीने का मजा प्यासी तिश्नगी के बाद ही है। अभी जनवरी फरवरी में रमजान हो तो उसमें वो मजा नहीं, रूह अफ़ज़ा का इंतजार उस तरह नहीं करते जिस तरह अप्रैल और मई में करते हैं। जबान खुश्क हो, हलक खुश्क हो, तब पीने का मजा है। तो अगर प्यास है तो रहे, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो आपको सैराब करने की कोशिश करूंगा। आज भी साथी देकर वही दिलासा उठा, अरे कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह।